अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज पाकिस्तान में भी ईद का दूसरा दिन है और हमारे यहाँ भी ईद का दूसरा दिन है। अभी थोड़ी देर के बाद मगरिब होने वाली है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले मैं बोला मेरे दोस्तों से मैं सलाम दुआ कर लूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो माँ बाप की मजबूरी के ऊपर तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एहसास के ऊपर है। क्योंकि जो हम कुर्बानी करते हैं, हम खुद के घर में कितना खुद के लिए रखते हैं और गरीबों को कितना दे देते हैं, ये बहुत ही ख़ास बात है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा बहुत ज़्यादा अपने पास रख लेते हैं, अपने घर में 2-2 महीने तक गोश्त खाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। जो लोग कुर्बानी करने के काबिल हैं वो यकीनन कुर्बानी करते हैं तो उनकी हैसियत है तो 12 महीना गोश्त भी अच्छा खाते हैं। मगर जो लोग हैसियत वाले नहीं हैं, गरीब हैं, बल्कि गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद अब तो पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है तो वो लोगों के घर में तो शायद पता नहीं कभी गोश्त पकता है या नहीं पकता। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त दे दो, मजबूरों को, गरीबों को। आप थोड़ा खाओ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है ये पॉइंट, और इसके ऊपर अमल करो। हम ज़्यादा फ्रिज में गोश्त रखते हैं, फिर इसके बाद इसमें बैक्टीरिया भी लगते हैं, बीमारी भी बढ़ने का चांस रहता है। तो दोस्तों, गरीबों को ज़्यादा दे दो ताकि वो लोग कुछ थोड़े दिन खा लें। मगर आप लोग जो पैसे वालों को, मैंने कई लोगों को देखा 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 7-8 दिन तो ठीक है, बहुत ज़्यादा 10 दिन ठीक है, लेकिन इतना महीना नहीं, इतने ज़्यादा दिन नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की समझ में आना चाहिए, अगर हम तो 2 दिन का भी रखेंगे तो परवाह नहीं है, मगर जो आप अपनी कुर्बानी देते हो, तो कुर्बानी का मतलब है कि आपने अपनी नफ्स को मारा। आपने बोला नहीं, मैं खुद के लिए ज़्यादा नहीं रखूँगा, अच्छे से अच्छा गोश्त और अच्छे से अच्छा पीस सब मैं गरीबों को भेजूँगा। मैं तो कभी भी ख़रीद सकता हूँ, खा सकता हूँ, मैं तो कभी भी कोई जानवर ख़रीद के कुर्बानी दे सकता हूँ अपने घर के लिए, लेकिन यह गरीबों के लिए है। तो ये कुर्बानी गरीबों के लिए है, तो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त अच्छी क्वालिटी का भेजो, खुद के लिए थोड़ा रखो। ये आपकी कुर्बानी कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, और ज़्यादा मकबूल होगी अल्लाह की नज़र में। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात के ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए, मुझे भी, हम सबको। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत देवे और समझने की सलाहियत अता करे। ये एहसास जो है ना, वही इंसान होने का मतलब है। अगर आपके अंदर में एहसास नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इंसानी मामलात में बहुत कमज़ोर हो। आपके दिल में दूसरों का एहसास है ही नहीं, आप सिर्फ खुद के लिए सोचते हो, खुद की जात से, खुद की फैमिली से, खुद के बच्चों से, खुद के ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते। दूसरों का तस्वुर भी नहीं करते कि वो बेचारे गरीब लोग जो गांव में, देहातों में, छोटे छोटे शहरों में, गरीबों के इलाके में, यानी कि रियाड़ी में जो रहते हैं, कराची में या औरंगी टाउन में, कोरंगी में, अजीजाबाद में, या और रांधी में, डिगरोड में, जो गरीब इलाके हैं, और आगे छोटे देहात हैं सिंध के, तो वो बहुत ही ज़रूरतमंद है। इसके बाद बलूचिस्तान आता है, बलूचिस्तान में भी बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ तो कुर्बानी का गोश्त बहुत कम पहुँचता है, वहाँ भी पहुँचना चाहिए। आप लोग को वहाँ भी कुर्बानी करके गोश्त देना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। कुछ जानवरों को भेज सकते हो वहाँ पे, वहीं से ख़रीद सकते हो वहीं पे कुर्बानी दे सकते हो। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी का मतलब है कुर्बानी का मतलब है आपको अपनी जान के तौर पे भी कुर्बानी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर के इलाकों में गरीबों तक भी पहुंचना है ये कुर्बानी है। खाली
जानवर को हलाल कर देना ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि इसके ऊपर मेहनत करनी है और उस जगह तक पहुंचानी है कुर्बानी का जानवर का, कुर्बानी का गोश्त जो हकीकत में हकदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हकदार हैं, वहाँ तक पहुंचाना है। अगर वहाँ तक पहुंचाने में आप कामयाब हो जाते हो, इसके लिए आपको जिस्मानी मेहनत भी होती है, दिमागी मेहनत भी होती है और माली खर्च भी होता है, तो समझ लो आपने सही मानों में कुर्बानी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो मेरे ख्याल में हम लोगों में कितने लोग हैं जो ऐसी कोशिश करते हैं, कितने लोग हैं जो सही तरीके से उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हकीकत में वाकई में हकदार लोग रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात के ऊपर अमल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हकदार तक पहुँचो। KPK में पहुँचो, पंजाब के देहातों में पहुँचो, बलूचिस्तान में पहुँचो, सिंध के गांव में पहुँचो, अपने शहर के गरीबों के इलाके में पहुँचो। ये ज़रूरी है। ऐसा करोगे और अपनी मेहनत करोगे, दिमागी मेहनत करोगे, जिस्मानी मेहनत करोगे, यही कुर्बानी है। कुर्बानी मेहनत से होती है, कुर्बानी अपना टाइम देने से होती है। अपने ईद के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को गोश्त पहुंचाने में, खुशियां बांटने में लगा दो। जब वो गरीबों के घरों में जाओ और देखो कि वो बहुत बुरी हालत में रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिया है, तो उनको कुछ मदद करके भी आ जाओ। अल्लाह की कसम दिल मुतमईन हो जाएगा। उनके घरों में खुशियों का लाइन लगा दो, खुशियों का ढेर दे दो। ऐसा कुछ करके आओ कि गोश्त भी पहुँचे और आप लोगों की तरफ से ऐसी इमदाद भी पहुँचे, वो गरीब खुश हो जाएं। इरादा करो, ये बकरा ईद जब आती है तो शोबाजी नहीं, सबको जानवर दिखाना, मेरा जानवर कितना अच्छा है, देखो मैं कितना महंगा लेके आया, देखो मेरा जानवर कितना खूबसूरत है। इस चक्रों में से निकलो। जानवर को भी ऐसी जगह पे रखो, सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने तौर पे जानवर ख़रीदो उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और गरीबों के इलाके में भी जानवर मिलते हैं, वहीं से ख़रीदो, वहीं कुर्बानी दो और वहीं इनके घर तक पहुंचाओ। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध का इलाका हो। तो ज़रूर आप लोग इसके ऊपर अमल करो। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो समझ लो आप लोगों ने सही मानों में कुर्बानी दे दी। फिर उनके घरों तक पहुंचो, उनके हालात को देखो, उनके हालात को देख के और इनकी मदद करो। वल्लाह अल्लाह गवाह है, इतने खुश हो जाएंगे ये गरीब लोग, इतने खुश हो जाएंगे। आपका एक ईद का दिन तो हो जाएगा, 1-2 दिन निकल जाएंगे, परवाह नहीं है, लेकिन ये आपको मौका मिलेगा, आपने छुट्टी की है, वो छुट्टी का पूरा फ़ायदा गरीबों को पहुंचा दो। यार सही जगह पे गोश्त पहुंचाओ और हो सके हैसियत है तो उनके घरों में कुछ दे के भी आओ और सही जगह पे पहुंचो, गरीब के हकीकी इलाकों में, और वहीं जाके कुर्बानी करो। शोबाजी नहीं करो, लोगों को दिखाओ नहीं, दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करो। जो भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह तब खुश होता है जब आप सही मानों में कुर्बानी देते हो, खुद भी कुर्बानी देते हो अपनी जान की, भागते हो इधर, भागते हो उधर, भागते हो, पूरा दिन देते हो और उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हो जो हकीकत में हकदार है उनको गोश्त पहुंचे। और उनके घरों में अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो और कुछ भी दे के आओ, माली इमदाद कुछ दे के आओ, गोश्त भी ज़्यादा पहुंचाओ, अच्छा गोश्त भी पहुंचाओ, साथ में कुछ माली इमदाद कर दो। अल्लाह इतना खुश हो जाएगा कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो को याद रखना और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना हमेशा के लिए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।